नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 2.6 तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तो शुरू करें इसे। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। यह तारतम्य अंगों तथा अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए परम आवश्यक है। कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से तथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इसे अंडरलाइन करते हैं कि अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है कि विशेष कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। हाँ, तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र, जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है, कार्य करता है। कि एक अन्य तंत्र भी होता है जिसे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ कार्य अंतःस्रावी तंत्र द्वारा संपादित किए जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में कई नलिका विहीन ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। तो अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं, इसमें कई नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, जो क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है और संदेश वाहक का कार्य भी करती है, तथा विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। उपरोक्त दोनों तंत्र वातावरण के अनुकूल प्राप्त जानकारी एवं संवेदनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, प्रतिक्रिया करने, विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बिठाने का कार्य करती है। सामंजस्य होता है तालमेल। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों एवं वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। साथ ही विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र दिखाया गया है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और नंबर 2 है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर दो पार्ट है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क के भी 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसी प्रकार से जो परिधीय केंद्रीय तंत्र है, इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो बच्चों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसका दूसरा भाग है। इसमें शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है।
तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो होती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है मस्तिष्क, ब्रेन। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। विनिमय होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने आदि का कार्य करते हैं। इसके बाद मस्तिष्क जो होता है यह करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल भाग होता है। ये इसमें चित्र दिखाया गया है। इसमें से ये आगे का मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, ये मध्य का मस्तिष्क होता है और अनुमस्तिष्क होता है पीछे का। नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है ये, जो खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। इसके कुछ पॉइंट है, इसे पढ़ लेते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इससे निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की ही तंत्रिकाओं से मिलकर बनी होती है, संवेदी या अभिवाही। ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को ऊतकों एवं अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, उसे संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। नंबर 2 आता है प्रेरक, अपवाही बोलते हैं इसको। ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो अंगों से कहाँ? मस्तिष्क की ओर, और जो प्रेरक है वो मस्तिष्क से अंगों की ओर। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क के आवरण के बीचों बीच एक खांच की तरह का द्रव्य जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं, इसमें उपस्थित होता है। तो खांच होता है एक बीच में, उसके अंदर मस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं इसके, अग्र, मध्य और पश्च अर्थात पीछे का भाग। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? फोरब्रेन। प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो क्या होते हैं इसमें? थैलेमस होते हैं और हाइपोथैलेमस होते हैं। प्रमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का जो ब्रेन होता है उसका 80 से 85% भाग होता है। कितना होता है ये? 80 से 85% भाग होता है। यह ब्रेन का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। तो जो हमारा फोरब्रेन है इसमें क्या होता है? ज्ञान होता है, चेतना, सोचने और विचारने का कार्य कौन करता है? हमारा प्रमस्तिष्क करता है, संपादित होता है। यह एक लंबा खरदरा विदर प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है। तो इसे आप अंडरलाइन कीजिए। ग्रे मैटर इसमें पाया जाता है, जो प्रांत अवस्था या वलकुट या
कोर्टेक्स कहलाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य से बना हुआ भाग अंत्यस्था या मध्यांश कहलाता है, जिसे मेडुला बोला जाता है। तो अंदर की ओर का जो श्वेत द्रव्य है इसको अंत्यस्था या मध्यांश बोला जाता है, और जो दूसरा द्रव्य होता है ग्रे मैटर, इसको प्रास्ता, कोल्ट या कोर्टेक्स बोला जाता है। ग्रे मैटर में कई तंत्रिकाएं पाई जाती है। इनकी अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग धूसर दिखाई देता है या ग्रे दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोनों गोलार्ध है वो किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोसम पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस द्वारा घिरा होता है। किससे घिरा होता है? थैलेमस द्वारा घिरा होता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का क्या होता है? केंद्रक होता है। तो जो थैलेमस है वो संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्रक है। अगर मस्तिष्क के डायएन्सीफेलोन भाग जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। तो किसका ज्ञान करवाता है ये? भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति। मनोभाव कौन से होते हैं? सुख, दुख। मध्य मस्तिष्क मिडिल ब्रेन क्या है? यह 4 पिंडों में बंटा हुआ भाग है जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। तो इसे याद रखिए, जो इसके 4 भाग है उसमें प्रत्येक पिंड को या प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन।